Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Akif. Currently, I'm a student of first year MBBS at Edward Medical University, Lahore. I secured 184 marks out of 200 in UHS MDCAT 2022 in my first attempt. Today, the topic of my video is how to score 18 out of 18 in the English. Okay. So बहुत सारे स्टूडेंट को जैसा कि इंग्लिश में मसला आ रहा होता है MDCAT के ड्यूरिंग, तो आई वुड और उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो इंग्लिश के लिए जैसा कि प्रिपरेशन सोर्स किस चीज़ को यूज़ करें। जैसा कि हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उनमें तो हमारे पास टेक्स्ट बुक्स होती हैं, तो आप उनको एज ए प्रिपरेशन सोर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने लिए प्रिपरेशन सोर्स यूज़ किया था, तो मैंने जो थी किप्स की प्रेप बुक जो थी वो यूज़ की थी, और इसके अलावा जो थी मैंने स्टेप के लेक्चर्स नोट यूज़ किए थे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप भी किप्स की प्रैक्टिस बुक यूज़ कर लें। उसमें जो है वो काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी दिए हैं जो कि MDCAT के अंदर सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो आप उनको ना प्रिपेयर करें। फॉर एग्जांपल जैसा कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट रिलेशन वाला टॉपिक दिया वो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो आपने सिर्फ वही सिलेबस टॉपिक्स करने हैं जो कि सिलेबस में इंक्लूडेड है। किप्स की बुक में ये है कि उन्होंने फ़ायदा यह है कि उसमें रूल्स के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी एग्जाम्पल भी मेंशन की हुई हैं, जिससे आपको रूल्स की अच्छी तरीके से समझ आ जाती है। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि हम रूल्स याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो उसमें ये है कि आप डेली थोड़े थोड़े रूल्स याद करते हैं। आप डेली 5 to 10 रूल्स याद करें, 10 to 15 रूल्स याद करें, और फिर साथ ही रूल्स की प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी उनके रूल्स के ऊपर अच्छे तरीके से ग्रिप हो जाएगी। प्रेपोजिशन वाला टॉपिक जो है वो भी आपके MDCAT के सिलेबस में इंक्लूडेड है। अगर हम लोग उसको किप्स की प्रेप बुक में देखें तो वो बहुत ही लेंथी लिखा हुआ है, इसमें कोई 20 to 30 पेज। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको वहाँ से प्रिपेयर ना करें, क्योंकि MDCAT में प्रेपोजिशन से रिलेटेड इतनी ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो इसमें ये करें कि आप जो अपनी जिस अकेडमी में जा रहे हैं तो उसके लेक्चर नोट्स प्रिपेयर करें। जैसा कि मैं स्टेप में जाता था, तो मैंने स्टेप के जो लेक्चर नोट्स है ना प्रेपोजिशन की प्रिपरेशन के लिए मैंने वो यूज़। तो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन, आउट, एट। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि इन कहाँ पे यूज़ होता है, आउट प्रपोजिशन कहाँ पे यूज़ होता है, एट प्रपोजिशन, और इसके अलावा कुछ मेन जो बेसिक प्रपोजिशन हैं आपने उनको याद रखना है कि वो कहाँ पे यूज़ होते हैं। कि आप में से कोई इस प्रपोजिशन और टॉपिक का स्टेप के ऑनलाइन लेक्चर्स लेना भी चाहते हैं, तो स्टेप के ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स पर और डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश की ग्रामर जो है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें जनरल रूल्स जो हैं वो तो सभी याद कर लेते हैं, लेकिन अब इसके अंदर एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो और मोस्टली ये होता है कि एक्सेप्शंस ही MCQs में पूछी जाती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ उन एक्सेप्शंस को प्रिपेयर करें जो कि आपकी बुक्स में मेंशन है या आपको लेक्चर नोट्स में बताई जाएंगे। अगर आप सिर्फ जनरल रूल्स और जो आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है जो कि आपकी बुक्स में मेंशन है, अगर आप उनको ही प्रिपेयर कर लेंगे तो ग्रामर में आप 14 में से आई थिंक सो दैट, तो ग्रामर में आप 14 में से 12 आई थिंक दैट इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बाकी दो MCQs हैं मे बी वो एक्सेप्शन हो जो आपकी बुक्स में मेंशन नहीं है, तो अब आप उसके लिए आप पूरी जो इंग्लिश की ग्रामर की जो एक्सेप्शन है वो तो प्रिपेयर करने नहीं बैठ सकते। इसके अलावा जो है ना ग्रामर के पोर्शन में जो आपकी एक्सेप्शन जो होती है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा है इंग्लिश में, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ वही प्रिपेयर करनी है जो आपकी बुक्स में मेंशन है, जो आपको लेक्चर में बताई जा रही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इतनी सारी करने बैठ जाएंगे तो क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप मतलब कि पूरी जो इंग्लिश की ग्रामर है उसकी एक्सेप्शंस को प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आप पूरी जो इंग्लिश की ग्रामर है उसको प्रिपेयर करने लग जाए। तो आपने सिर्फ उतना ही प्रिपेयर करना है कि जितना आपको एग्जाम में पूछा जाए। इंग्लिश के लिए जो मैंने प्रैक्टिस सोर्स यूज़ किया था, तो मैंने एक स्टेप की और किप्स की प्रैक्टिस बुक्स की थी। इसके अलावा जो इंग्लिश का एक सेकंड पोर्शन है वो इंग्लिश की वोकैब है, ठीक है। अब जैसा कि आप सब लोग भी जानते हैं कि वोकैब का जो है वो करंटली कोई भी सिलेबस नहीं है। पहले UHS की एक लिस्ट होती थी कुछ वर्ड्स की, तो उन वर्ड्स को अगर आप प्रिपेयर कर लेते तो उनमें से कोई ना कोई वर्ड आता था। अब ये है कि वोकैब जो है आपका उसका कोई सिलेबस नहीं है, सिलेबस है जनरलाइज्ड है, ठीक है। आपको वोकैब के वर्ड कहीं से भी आ सकते हैं। अब जो डिफरेंट अकेडमीज है वो अपनी कुछ वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स करवा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल किप्स वाली करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टेप्स वाली करवा रहे हैं। तो आई थिंक से डेट वोकैब को करने का तरीका ये है कि आप जो है डेली 5 to 10 वर्ड्स याद करें, और आप कोशिश करेंगे आप उनको सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश करें। इसके अलावा ये कि जो आपका वोकैबुलरी का जो वर्ड दिया गया उसके आगे 10 सिनोनिम 10 एंटोनिम दिए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने वो 10 सिनोनिम और 10 एंटोनिम याद करेंगे और वो 10 सिनोनिम और 10 एंटोनिम उनमें ऑप्शन में उनमें से कोई आएगा। तो आपने दरअसल ये समझना है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है, ताकि आप जब ऑप्शन में आए तो आप ईजिली फाइंड कर सकें। इसके अलावा आई वुड से कि बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि वोकैबुलरी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है, हमें प्रिपेयर नहीं हो रही। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो लिटरली मुझे भी वोकैबुलरी जो थी आई थिंक सो डैट इट वाज द टफेस्ट पोर्शन ऑफ MDCAT फॉर मी। स्टार्टिंग में इसको प्रिपेयर करना शुरू किया था, बट इट वाज टू मच डिफिकल्ट फॉर मी, और इसको प्रिपेयर करना जो था मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, और उसकी वजह से मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स का टाइम डिस्टर्ब हो जाता था, क्योंकि मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता था प्रिपेयर करने में। जैसे कि स्टेप वालों ने भी अपनी एक वोकैबुलरी की लिस्ट बनाई है 500 वर्ड्स की, और किप्स वालों ने भी 200 वर्ड्स की। तो अगर आप लोगों में से कोई करना चाहता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है वो किप्स की बुक करें। उसका रीज़न ये है कि
एक तो ये है कि उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कम है तो आपके लिए प्रिपेयर करना ईजी है, और दूसरा ये है कि उसमें जो किप्स की बुक है उसमें थोड़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वोकैबुलरी लिखी हुई है। इसके अलावा उनमें जो है इमेजेस वगैरह दी हुई हैं जिससे आप अपनी विजुअल मेमोरी भी डेवलप कर सकते हैं। उसकी वजह से मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट का टाइम बहुत छोड़ा था, तो मैंने वोकैबुलरी को लिटरली प्रिपेयर करना छोड़ दिया था। तो मैं आप सब लोगों से भी सब स्टूडेंट से ये सजेस्ट करूँगा, अगर तो आपको वोकैबुलरी ईजिली प्रिपेयर हो जाती है और आपने पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर की, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उनको कर लें कि आप अपनी डेली रूटीन में वोकैबुलरी को 15 से 20 मिनट से ज़्यादा टाइम ना दें। वोकैबुलरी में से जो मैक्सिमम है आपके 2 से 3 एमसीक्यूज़ आएंगे, ठीक है, और वो एमसीक्यूज़ अगर गलत भी हो जाएंगे तो आई थिंक सो दैट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है फिर आप अपनी बाकी सारे सब्जेक्ट्स पर अपनी जो ग्रिप है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें। और मोस्टली ये भी होता है कि वोकैबुलरी के जो वर्ड्स होते हैं वो आपकी एफएससी की बुक में से उठाए जाते हैं, और अगर आपकी एफएससी की बुक में से वोकैब का कोई वर्ड आएगा तो उसको सॉल्व करना आपके लिए ईजियर होगा। पूरी लिस्ट जो है वो भी प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी अकेडमीज़ की, तो उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि जो आपको वहाँ पे वर्ड आएगा वो उन्हीं वर्ड्स में से होगा जो आपने वर्ड्स प्रिपेयर किए हैं। और अगर किसी की कोई भी क्यूरी हो इंग्लिश से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।